बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें हैप्पी रहें और हेल्दी रहें। तो मैं हूँ फ़ाइज़ा और वेलकम करती हूँ आपको चटपटे पकवान में। तो आज चटपटे पकवान में मसाला नूडल्स की रेसिपी शेयर करने लगी हूँ। बच्चों के साथ साथ बड़े भी नूडल्स बहुत शौक़ से खाते हैं। आप इस नूडल्स को बना सकते हैं बच्चों के लंच बॉक्स के लिए। इसके अलावा आप इसको बनाएं बच्चों की बर्थडे पार्टी के लिए, तो यकीनन बच्चे इसको बहुत ही इंजॉय करेंगे और उनको ये बहुत ही पसंद आएंगे। रेसिपी को एंड तक देखें। रेसिपी अगर आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कर दें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें। तो चलें जी, जल्दी से चलते हैं अपने किचन में और बनाते हैं मज़ेदार से ये मसाला नूडल्स। तो वेजिटेबल मसाला नूडल्स बनाने के लिए सबसे पहले तो एक कढ़ाई में मैं ले रही हूँ 3 से 4 टेबलस्पून मेरे पास है ऑयल। ऑयल के गर्म होते ही इसमें डाल दूँगी मैं एक प्याज। मीडियम साइज़ की प्याज थी जिसे मैंने ऑमलेट कटिंग में काट लिया था। प्याज को यहाँ पर पकाएंगे, इतना पकाएंगे कि ये हल्की सी गुलाबी हो जाए। और जब हम मसाला नूडल्स की बाइट लें तो प्याज का क्रंच हमें महसूस होना चाहिए। और 1 से 2 मिनट ही प्याज को फ्राई करेंगे। इसको फ्राई करने के साथ साथ इसमें डाल दूँगी एक हरी मिर्च बारीक काट के। बच्चों के लिए बना रहे हैं तो हरी मिर्च को स्किप भी किया जा सकता है। देखिए, हरी मिर्च के साथ यहाँ पे प्याज को मैं भूनने लगी हूँ तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए। और देखें, प्याज यहाँ पर तकरीबन सॉफ्ट हो चुकी है, हल्की सी पिंक कलर में आ चुकी है। बस जी, प्याज इतना ही हमने पकाना था। इसमें डाल दूँगी 3 से 4 टेबलस्पून बारीक कटी हुई मेरे पास है शिमला मिर्च। इसके अलावा बारीक कटी हुई गाजर है मेरे पास। इसके अलावा इसमें शामिल हो जाएगी जी बंद गोभी आधा कप के बराबर। तो आप लोग अपनी पसंद की वेजिटेबल्स का भी यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं। बॉइल्ड कॉर्न डाल सकते हैं। इसके अलावा बारीक कटे हुए मशरूम ऐड कर लें, या तो फिर आप इसमें मटर भी शामिल कर सकते हैं। बहुत ही टेस्टी से ये मसाला नूडल्स तैयार होंगे इंशाल्लाह। मीडियम टू लो फ्लेम पे यहाँ पे मैं सब्जियों को पकाने लगी हूँ, क्योंकि हाई फ्लेम करेंगे तो बहुत जल्दी से जलने लगेंगी और सब्जियों को हमने जलाना बिल्कुल भी नहीं है। इस स्टेज पर इसमें शामिल करूँगी नमक ½ टी स्पून के बराबर। 2 चुटकी के बराबर इसमें हल्दी शामिल कर देंगे ताकि अच्छा सा कलर आ जाए। इसके अलावा हम इसमें सुर्ख मिर्च का इस्तेमाल कर रही हूँ ½ टी स्पून। अगर ज़्यादा स्पाइसी बनाना चाहते हैं तो आप इसमें मिर्चों की मिकदार को बढ़ा भी सकते हैं। तो मोटा कुटा हुआ धनिया है यहाँ पे मेरे पास ½ टी स्पून। इसके अलावा देखिए, मेरे पास है मसाला मिक्स जो नूडल्स के अंदर मौजूद होता है। तो 5 पैकेट मैंने यहाँ पर मसाला नूडल्स लिए हैं और चटपटा फ्लेवर लिया है। आप चाहे कोई भी फ्लेवर ले सकते हैं। तो देखें, सारा मसाला जो टेस्ट मेकर होता है नूडल्स के अंदर मिलता है वो मैंने इसमें ऐड कर दिया है। 1 मिनट तक मज़ीद सब्जियों के साथ इन मसालों को फ्राई करेंगे और देखें, फ्लेम को आपने मीडियम टू लो ही रखना है। 1 मिनट के बाद मैं इसमें पानी शामिल करने लगी हूँ। पानी डालूँगी मैं इसमें 2 कप। तो ये रेगुलर कप हैं जो घर में इस्तेमाल होते हैं, टी मग हैं, वही मैं डाल रही हूँ ताकि आप लोगों को अच्छे से अंदाज़ा हो सके। पानी में एक बॉयल आने देंगे और जब पानी में बॉयल आ जाएगा तो हम इसमें शामिल कर देंगे अपने नूडल्स। चाहे तो नूडल्स को तोड़ कर डाल दें, मगर मैं ऐसे ही डाल रही हूँ। तो 5 पैकेट मैंने यहाँ पर नूडल्स का इस्तेमाल किया था और ये 25 रुपये वाला नूडल्स का पैक है जो हर जगह से ईज़िली आपको मिल जाता है। तो देखिए, नूडल्स शामिल करने के बाद हल्का सा इनको डिप कर दूंगी मैं सब्जियों वाले पानी में ताकि ये अच्छे से सॉफ्ट हो जाएं। इससे ज़्यादा पानी ऐड नहीं करना वरना ये बहुत सॉगी हो जाएंगे। कवर लगा देंगे और 5 मिनट के लिए इसको लो टू मीडियम फ्लेम पे पकने देंगे। तो 5 मिनट के बाद अपने मसाला नूडल्स को चेक कर लेते हैं। माशाल्लाह से देखेंगे अच्छे से गल चुके हैं यहाँ पे और देखने में कितने ज़बरदस्त लगते हैं और इनका फ्लेवर भी एकदम ज़बरदस्त है। आप इस रेसिपी को ट्राई करें, इंशाल्लाह ये रेसिपी आप लोगों को बहुत ही पसंद आएगी। अगर आप इसे सॉसी रखना चाहते हैं तो हल्की सी इसमें ग्रेवी को रहने दें, मगर मैं इन्हें यहाँ पर बिल्कुल ड्राई कर लूँगी और 1 मिनट के बाद मज़ीद इसको पकाऊँगी और पकाने के बाद इसको गार्निश करूँगी हरे धनिए से और गर्मा गर्म सर्व करेंगे। रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। रेसिपी बहुत ही मज़े की है और बच्चों को बना कर दें तो इंशाल्लाह आपके बच्चों को ये रेसिपी बहुत ही पसंद आएगी। और रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कर दें, चटपटे पकवान को सब्सक्राइब कर दें और अपनी फैमिली और फ्रेंड्स में भी शेयर किया करें। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फ़ाइज़ा को भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। टिल देन, अल्लाह निगहबान।